कि कछु हम कारे, केवट बोले कि कछु हम कारे और कछु तुम कारे, और आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, क्या कहा तुम उन्नाव वाले, राम जी से कह रहे तुम लोगों को भव से पार उतारते हो, तुम उन्नाव वाले, हम उन्नाव वाले, तुम उन्नाव वाले, हम उन्नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव तुमने उतने तारे, राक्षस तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, आज कैसे मिले तारे तारे, संत भगवान जितने भी हैं अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। और कछु हम कारे कछु तुम कारे, आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे लखन ने जवाब दिया पहले आगे आओ। अब आगे पहुंचे केवट, तो केवट बोले कि पहले चरण धुल लें, मुझे चरण पखारने हैं। राम जी बोले भैया पार कर दो, देर हो रही है। बोले नहीं कर सकता। लखन बोले एक इशारा हमें दीजिए, ये अभी नैया लेके आएगा और पार भी करेगा। राम बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं करते। बोले क्या कारण है? बोले चरण पखारने महाराज, पता नहीं अभी कड़ लगे हो, धूल लगी हो, पत्थर की औरत बन गई तो काठ की औरत बनने में टाइम ना लगेगा। लखन बोले अच्छी बात है, अगर काठ की औरत बन जावे तो एक औरत घर पे दूसरी और हो जाएगी। बोले नहीं सरकार, अगर पहले वाली ने देख ली ना कि दूसरी औरत आई है तो बच्चन आए सोचेगी काठ की औरत बन गई, मुझे सोचेगी कि नैया बेच की औरत ले आओ। तो सरकार जैसे हम हाथ जोड़ रहे तुम चरण धुलवा लो। राम जी बोले नहीं भैया, बराबर सिर हिला रहे राम जी। तो केवट ने बड़ी प्यारी बात कही कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। नाथ आप आगे बढ़िए, गैर मल्हा के आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। पाँव राघव जी अपना धुला लीजिए, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। नाथ चरण तो धुलवाने पड़ेंगे। लखन बोले बहुत देर हो गई, चरण चरण करके रह गया, उठाऊं धनुष?
अच्छा, ये जो केवट है ये पूर्व जन्म में कछुआ था। केवट सतयुग में कछुआ था और ये बार बार प्रभु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहा था। बार बार शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने प्रण किया कि अब चाहे कितने भी संकट आ जाएं, अगला जन्म जब मैं लूंगा तो बिना प्रभु के चरण धुले मैं नहीं रहूंगा। अब वही केवट हुआ कि तो बोले पिछली बार तो नहीं कुछ कर पाया, अब मैं नहीं मानूंगा। और ये जो नाव पड़ी है गंगा में, ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये मदिरा पी करके गंगा में स्नान कर रहा था नग्न अवस्था में। तो गौतम ऋषि निकले, इसने ना ही प्रणाम किया और ना ही वस्त्र पहने और सीधे जल में पड़ा रहा। तो गौतम ऋषि ने जवाब दिया कि जा, मैं श्राप देता हूं कि वो संत का अपमान कर रहा है, जा तू जल की नाव हो जा। चरणों पे गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? पुनः श्री राम जी उद्धार करेंगे। केवट बोले महाराज अब आगे बढ़ो। लखन ने जवाब दो, भैया से नहीं मानोगे, काम करो कोई दूसरो मलाह बुलाए ले, वहां से पार है जामे। केवट बोले हमारे बिना एक कदम ही बढ़ा दे, वही देख लो तुम। तो बोले काम करो, नैया है ना वो किसी और से करवा लेते हैं आगे। केवट बोले जैसे तुम्हारे भैया के बिना भव से पार ना होवे, वैसे ही केवट के बिना गंगा से पार ना होवे। अब बहुत देर समझाया। हमसे ऐसे पूछती हैं पैर छू लें तुम्हारे? अब भाई पैर छूने के लिए तो छू लो, जिठानी तो लगती ना है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहां कहते हैं कि जब प्रभु को समझाते रहे तो केवट ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हे भैया लखन, आपको मैं कहता हूं क्या, अरे विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी। बोले कि बिन पग धोए न करे हैं गंगा पार में हरी, चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी चाहे मार दो हरी। जय नैया